पान बना रहे हो। ये देखो पान वाली, ये मिजोरम की पान वाली मुंह छुपा रही है। बाय बाय, ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को अपन रुके थे इधर, ठीक है। और ये हमारा बच्चा लोग, हमारा नहीं मतलब अपने पापा का बच्चा लोग, क्या है, हेलो ऐसा करो। हाँ, इनको बस ऐसे ही सारे में बात हो पाती है, इनको नहीं आती हिंदी ना इंग्लिश। ओए किधर भाग रहा है, हेलो बोलो, हेलो ऐसा करो। योर नेम? नुमरो फैला। तुम्हारा नाम? लर्रू मोला। तुम्हारा नाम? सासंगा। योर नेम? पप्पू का। ये पप्पू का है। तुम किसका है? डोला। डोला रे डोला रे डोला। डोला। हाँ, ड्रोना। ड्रोना, चल ठीक है। बाता, अरे बाता, बाता से हम बाता करेगा, ठीक है। तो ऐसा हाई कर दो एक बार सारे लोग, बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। यस। तो भाई ये बच्चे लोग ना हमको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल से मतलब जैसे ही हम टेंट से बाहर निकल रहे हैं ना, ऐसे आ जा रहे हैं। और भाई साहब इस गांव में इतने बच्चे हैं, मुझे लग रहा है पापा पे काम नहीं किया कुछ और है। भाई साहब जहाँ देखोगे आपको इस गांव में बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई देंगे। और भाई कल रात को हम लोग सोए थे इधर इस जगह पे। ये ना एक्चुअली एक आंगनबाड़ी है। पहले मैं ना वहाँ पे कैंपिंग करने वाला था, उस सामने हट सा दिख रहा है। तो गांव के लोगों ने बोला भाई वहाँ पे मत रुको, अब वहाँ पे कई सारे ना ऐसे एडिक्टेड शराबी लोग आते रहते हैं, आपको परेशान करेंगे। तो गाँव वाले हमको इधर लेके आ गए थे। और ये देखो भाई कुछ इस तरह का गाँव है। और ये ऐसे घर हैं भाई यहाँ पे, वही सेम जैसा भाई त्रिपुरा में घर थे ना, वही वाला स्टाइल है। बैम्बू के घर होते हैं और ऊपर इनका जो ये टीन का ऊपर छत होता है, इसी तरह का होता है, ठीक है। और ये देखो ये बैम्बू शूट, पता नहीं मुझे पसंद नहीं यार बैम्बू शूट, यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है। इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर ना मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बाकी बहुत टेस्टी होता है, लोगों को बहुत पसंद है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना टेंट वेंट निकालते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। वैसे हमारा प्लान था कि हमको ना ये गांव में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, गांव में जाते हंटिंग वंटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। और इंटरनेट नहीं है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा तो क्या ही फ़ायदा, क्या ही करेंगे इधर, है ना। तो निकलते हैं यहाँ से, कहीं और जाएंगे। अब पता नहीं यहाँ से कुछ थोड़ा किलोमीटर आगे जाके ना रास्ता बंद है, तो रास्ता बंद है तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन देखते हैं अगर आगे कहीं इंटरनेट मिल जाए तो हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी टाइम पे। तो गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। ये था हमारा मिजोरम में पहला गांव, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। और ये वाली जगह थी जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे, लेकिन लोगों ने हमको मना किया यहाँ पे रुकने के लिए, इसलिए हम लोग निकल गए। तो अब चलो यार, यहाँ से निकलने के ना दो मेन रीज़न है। एक तो मेरे को ना अपने कपड़े धोने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे पानी वगैरह मिल जाए, और धूप तो खैर आ रही है, चली जा रही है। और दूसरा भाई मेरे को एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, चलो पेट्रोल भी हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सबसे मेजर प्रॉब्लम भी है। इंटरनेट के बिना अपन क्या ही करेगा। डेली ब्लॉग डाल रहे हैं और टाइम पे ना आए ब्लॉग तो कोई फ़ायदा नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब भाई साहब कल ना हम जब खाना खाने गए थे ना भाई, बहुत गंदा एक्सपीरियंस उस लेडी का। अभी तक कोई ऐसा नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला था। ये होटल था जहाँ पे हम लोग खाना खाने आए थे, ओम होटल। भाई हम खाना खाने गए, मैंने रेट पूछ लिया कि भाई खाने का रेट क्या है। उसने बोला 200 रुपये एक थाली का। मैं कहा ठीक है, और मैंने कहा मेरे को वेज खाना है। उसने मैं जैसे बोला मेरे को वेज खाना है, भाई से थाली पटक दी मेरे आगे, और पता क्या बड़बड़ करती हुई चली गई। भाई बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था। वो वाली वाइफ थी कि खाना तो खा, वरना मन तो ख़राब हो गया था, उठ के चले जाऊँ यहाँ से। लेकिन हमको ना वहाँ पे कोई भाई लेके गए थे, मैंने कहा कि खा लेते हैं चलो, अब जो भी है। भाई हमको नहीं खाना पोर्क, हमको नहीं खाना चिकन, ज़बरदस्ती है क्या। फ्रेश मूड से स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा दिन है आज मिजोरम में, और अभी तक लोग तो कुल मिला के 99% अच्छे ही मिले। और भगवान करे ऐसे लोग दोबारा ना टकराए मेरे से, और मेरे को अगर किसी से वाइब भी आई ना ऐसे गलत वाली, तो मैं पहले अलग हो जाऊँ। और आगे भाई कहीं पे ना लैंडस्लाइड भी होके रखा है, अब पता नहीं कहाँ पे है। ये सामने देखो, यहाँ पे इसी तरीके के वो बोर्ड लगे रहते हैं। अभी अब आ गए बगवंगुवा,
मेरे को पीछे आना पड़ेगा, आगे रास्ता ही नहीं है, आगे नाला सा बना रखा है। और ये रास्ता देखो भाई, सुबह सुबह ही दर्शन हो गए ऐसे रास्ते के भाई साहब। अगर यहाँ से निकल जाती तो आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को वापस जाना पड़ेगा, या तो यहाँ से उतारनी पड़ेगी। यहाँ से उतारना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है ना। नहीं यार, सुबह सुबह रिस्क नहीं चाहिए। भाई साहब लो देखो पैर। नहीं कह दो ये झूठ है, बोल दो एक और रास्ता यहाँ से निकलने का। एनी अदर वे ब्रो, एनी अल्टरनेट वे टू क्रॉस दिस? भाई साहब फंस चुके हैं बहुत गंदी तरीके से। यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है। ये देख रहे हो किस तरह का रास्ता है ब्रो? रास्ता इज खराब, खराब है, बहुत खराब है। कब तक होगा ठीक? माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। चलो भाई। भाई अब तो बुरा फंस गया हम। दारनाग से भी उस विलेज से थोड़ा सा आगे आ गए, और उस विलेज को भी क्रॉस करने के लिए ऐसे गंदे गंदे रास्ते क्रॉस किए थे। अब मुझे लग रहा है वापस वहीं जाना पड़ेगा, उसी गांव में, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। बोल रहे हैं 4-5 बजे तक खुलेंगे, फिर यहीं रह जाएंगे। और ये भाई साहब हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना इनकी हमारे पल्ले पड़ी, ना हमारी इनके पल्ले पड़ रही है। बोतल 20 টাকা। नो टका वका नहीं। গা ধোৱা পানী, কাপোৰ ধুব, গা ধুব, নহাব, পানী আছে, কুয়া। समझ नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। भाई टिकलू अपनी आसमी लैंग्वेज में बात कर रहा है। अब भाई को तो यहीं की मीजो लैंग्वेज आती है बस। मीजो ओनली। क्या था वो? खुबला ही नहीं था। छी भाई, जी भाई, जी भाई, छी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हो जाएगा। ओ अरे खराब रास्ता, खराब है, इधर में। ओ गाड़ी नहीं जाएगा। बाइक जाएगा, बाइक बाइक आदमी मिसिंग ना, आदमी मिसिंग तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आदमी मिसिंग, रोड मिसिंग। ओ रोड मिसिंग। हाँ रोड मिसिंग। रास्ता ना ने दिखे जाएगा। रास्ता इल्ले इल्ले। सो बैठक करे। हाँ बैठा करे। तुम किधर बैठा है? इधर में, दारलाग में। दारलाग में तुम्हारा घर? ओह गुड, चलो धन्यवाद। भाई साहब की हिंदी बहुत मस्त, मजा आ गया तुमसे बात करके, जबरदस्त। माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम नहीं भाई। भाई साहब बड़ी मुश्किल से ना रोड से नीचे उतरे हैं। अब यहाँ पे कोई गांव मिला है, गांव में अंदर जा रहे हैं। एक भाई मिला है यहाँ पे, और ये भाई बिहारी है, पता है, क्योंकि इसके पापा बिहारी हैं, मम्मी इसकी यहीं की थी। तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे एक गढ़वाली भी रह जाए? तो भाई कह रहा है कि यहाँ से ना एक रास्ता है कि आपको रोड से थोड़ा हट के जाना पड़ेगा। वो भाई का भी घर इधर ही है, तो थोड़ा पानी वानी पी लेंगे और फिर चलेंगे। शायद हमको कल भी इधर ही रुकना पड़े, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो अगर रुकना पड़ेगा तो रुकना ही पड़ेगा भाई, अगर रास्ता नहीं होगा तो कहीं जाएंगे। और मेरा तेल भी ख़त्म हो रहा है भाई।
गांव के अंदर ले आया भाई। तो भाई साहब एक ना गांव के अंदर आए हैं। ये भाई अभी अपने पापा से बात कर रहा है, समझा रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं, यूट्यूबर है। तो भाई इनका घर है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर अपना हाथ पैर धोते हैं, अगर नहाने को पानी मिल जाएगा थोड़ा नहा भी लेंगे। उसके बाद ये देख लो हालत पैरों की, ठीक है, इनका घर है। तो चलो भाई, आज मुझे लग रहा है इसी गांव में रुकना पड़ेगा, इन्हीं भाई लोगों के बीच में। और हमारी बाइक वगैरह यहाँ खड़ी है। और जिन फैमिली के घर पे अभी हम रुके हुए हैं ना, वो भाई सब बिहार से हैं, उनके पापा जी। बाकी मम्मी और वो सब लोग इधर ही के हैं। तो अभी ना मैंने उनको बोला कि यार मेरे को कपड़े वपड़े धोने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पानी वानी का अरेंजमेंट हो जाएगा। वैसे तो ना एक गाँव में 2 दिन से पानी नहीं आया, तो गाँव में थोड़ी पानी की कमी है, लेकिन यहाँ पर पानी की टंकी वंकी है, तो उसमें पानी स्टोर है। तो एक काम करते हैं, कहीं दुकान से ना कुछ साबुन वाबुन लेके आते हैं कपड़े धोने के लिए। भाई साहब अभी एक दुकान में आए हैं, अब इनको समझाना है कि साबुन चाहिए कपड़ा धोने के लिए। भाई कपड़ा कैसे वाला कपड़ा? ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये तो कपड़ा ना, मगर हाँ साबुन आप लोग को चाहिए था ना, ये सब वाला। ये तो नहाने का है, ये नहाने का है। नहाने तो हमको चाहिए ये वाला, ये कपड़ा साबुन। यार कैसे समझाओ इनको? नहीं समझ आएगा, नहीं होगा, कहीं मिल सकेगा, वहाँ पर उधर सकेगा, चलो आगे जाएगा। बंद कर दो यार, बस बहुत है। तो भाई एक और दुकान पे आए, यहाँ पे साबुन तो नहीं मिला तो सर्फ लेना पड़ा। टिकलू कह रहा था यार सर्फ से नहीं धोते, सर्फ से ना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो साबुन ले लेते हैं। साबुन में क्या जल्दी हो जाता है, सर्फ में जल्दी हो जाता है। चलो आप इसी से धोते हैं। भाई जहाँ पे रुके हुए ना, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए ना फ्रूटे ले लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, पान बना रहे हो। ये देखो पान वाली, ये मिजोरम की पान वाली मुंह छुपा रही है। बाय बाय, ओके बाय बाय। तो भाई चलो कपड़े धोने जा रहे हैं। भाई ना जैसे पहले तो इनके घर में धो रहे थे, लेकिन इनकी चाची ने बोला कि आप हमारे घर चले जाओ, वहाँ खाली पड़ा हो, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है और पानी भी बहुत है उधर। तो भाई की चाची के घर जा रहे हैं। भाई तुमने नाम तो बताया नहीं यार अपना? मलसोमा भाई हैं। उनके फादर साहब हैं जो वो झारखंड है, रांची से बिहारी हैं। तो मैं भाई को पूछा था कि आप अपने को क्या बोलते हो, मिजो बोलते हो कि बिहारी बोलते हो? बिहारी बोलते हो, मिजो नहीं बोलते? नहीं। क्यों, तुम मिजो में रहते हो तो मिजो ही हुआ ना? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता भाई को मिजो है, देख रहे हो भाई साहब, खून होता है। डीएनए है ना वो बिहारी वाला ही है। तो बेशक शकल भाई साहब की थोड़ी सी मिजो है, लेकिन डीएनए तो वही है ना। तो भाई साहब यहाँ पे एक स्कूल भी है। हेलो। तो यार ये भाई के चाची के घर पे आ गए, और यहीं पे हम लोग अपने कपड़े धोएंगे। जूतों की हालत देखो मेरी। तो भाई साहब 2 निर्मे के पैकेट ले आया था मैं, तो इन्हीं सब कपड़े धोएंगे। और भाई की चाची के घर में आ गए, यहाँ पे 2 ड्रम रखे हुए पानी के भरे हुए, कम पानी यूज़ करेंगे। और मैं अपना पूरा बैग ही लेके आ गया भाई, क्या मैं क्या कपड़े, सारे कपड़े धो देंगे, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। 15-20 मतलब 2-2.5 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाएंगे हमारे। और मैं तो वैसे रस्सी भी लेके चलता हूँ अपनी कपड़े सुखाने के लिए, रस्सी भी है मेरे पास में। तो आराम से कपड़े वपड़े धोते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है यार। तो भाई साहब यहाँ पे बाल्टी वगैरह भी है, पानी भी है ही। चलो कपड़े निकालते हैं और धोना स्टार्ट करते हैं। और ऐसी कुछ जगह है भाई। ये गांव का नाम क्या था भाई? बोंगवा। बोंगवा, ठीक है। और यहाँ पे सारे रियांग लोग रहते हैं ना, रियांग लोग। ओके भाई साहब कपड़े भी बहुत देर हो गया, धोते 1 घंटा हो गया। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। मैं तो धो ही नहीं, तो सारी धो लेते। पहले मैं सोचा था कि 1-2 जोड़ी धोता हूँ। तो भाई कपड़े धुल गए। अब ना कपड़े मैंने वापस अपने बैग में डाल दिए धोने के बाद, क्योंकि सुखाऊंगा वहीं पे भाई के घर पे, क्योंकि यहाँ पे अगर सुखाएंगे तो दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ सामान तेरे को पकड़ना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत मैंने बाहर निकाल दिया सूखे कपड़े। भाई साहब कपड़े लेके आ गया मैं भाई के घर पे वापस, और सारे कपड़े यहाँ पे सुखा दिए भाई। देख लो आज मैंने सारे कपड़े धो दिए, एक कपड़ा, और अपना बैग भी यहाँ पे सुखा दिया है।
ठीक है, ऐसा कुछ घर है भाई। आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। और अभी 11:30 बज चुके हैं और सुबह भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था। यहाँ पे कोई दुकान वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक राशन की दुकान है, राशन दुकान में जा रहे हैं, कुछ खाने के सामान लेके आते हैं और भाई के घर में किचन में कुक कर लेंगे खुद से ही। तो भाई यहाँ पे गांव में ना एक दुकान थी, इस तरीके से दुकानें होती हैं भाई गांव में। तो यहाँ से हमने अंडे ले लिए और थोड़ा एक ये ले लिया, चंक्स ले लिए, अंडा करी बनाएंगे। हमारा बनने लगा अंडा करी। अंडा उबालने के लिए रख दिया है मैंने और बाकी चावल वगैरह तो दीदी बना देगी। ठीक है, अपन लोग सब्जी बना लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब मेरा प्याज वगैरह कट गया, लहसुन वगैरह कट गया। अभी ना मेरे को मिर्च काटनी है, मिर्च नहीं है। और भाई लोगों को मैंने मिर्च के लिए बोला तो भाई कह रहे पेड़ में से तोड़ लो। तो यहाँ पे पेड़ लगे हुआ मिर्च का, किधर है? ये है, सकता है, तोड़ सकता है? ये लो। ये तेज होता है कि कम मीठा, मतलब कम तेज है? काम तेज है। कम तेज है। कितना लगेगा? हो जाएगा? हो जाएगा। एक खोल लेते हैं। तेज आएगा। बहुत तेज है? तुम तो बोल रहे कम तेज है। नहीं, तुम बहुत तेज है। मैं समझ में नहीं आता ना। ये आंटी जी नमस्कार। पता है यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा भाषा समझ में नहीं आती तो इग्नोर ही मार देते हैं। नमस्कार को ये दीदी है। सिंथु रोला सिंथु तामनी। अब यूट्यूब जो पूजा हुआ सो भाई साहब मेरा बन गया है अंडा करी और मैंने इसमें सोया चंक्स डाल दिए हैं तो ताकि थोड़ा सा और टेस्ट आ जाए। और साथ में ना यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो पता है क्या है, 2 सब्जी बनाते हैं, एक दाल बनाते हैं, फिर एक वेज नॉन वेज रहता है कोई सा भी, तो उन्होंने दाल भी रख दिया, कह रहे कि आप दाल भी खाओ। और ये इनका अपना स्टाइल में बना है, ये मेरा अपने स्टाइल में बना है। यहाँ पे भी लोग आए थे, यहाँ पे बाहर खिड़की से कह रहे भाई बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? तो मतलब अच्छा ही बना होगा फिर। अच्छा, अरे लोग तो पागल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अपना ध्यान रखो ढंग से रहे। अच्छा है, पागल है लोग, कितनी बढ़िया वो कर रहा था, वो अच्छा, कमेंट कर रहा था। हाँ क्या तो बता दिया कर, तो मैसेज डाल के देख ली, तेरे वीडियो खूब चलेंगे फिर। ठीक है चलो। हाँ, क्या बोलेगा? यहाँ की वीडियो चलेंगे। क्या बोलेगा तू? बताओ दोबारा क्या बोलना है। वही तो बोला मैंने कि भाई यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी दोनों साइड से और बीच में मैं फंस गया हूँ, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है और इसके लिए ब्लॉग डाल के क्षमा चाहता हूँ। तो यूट्यूब पर डालना ये? हाँ, यूट्यूब पे डाल। अच्छा ठीक है, और मेरा ब्लॉग कल आ जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, सुबह आ जाएगा या दिन 2 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। तो भाई जी खाना बन गया है और खाने में मैंने तो बनाया था भाई अंडा करी और यहाँ पे बना था चावल बना दिया था आंटी जी ने और यहाँ पे एक बनी है दाल भाई साहब। और भाई इनके घर में ना ऐसे ये लोग जो हैं कि मतलब यहाँ पे लोग ना तेल कम यूज़ करते हैं, तो ये दाल में तेल नहीं है ना और इसमें दुनिया भर का तेल है। चलो खाना वगैरह खाते हैं भाई। कैसा बना है? एकदम टेस्टी है। टेस्टी बना है? कैसा बना है? ठीक है। ठीक है, चलो। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये कौन सा स्टाइल है? कच्चा तुम्हारा अंदर से दिख रहा है, तुम्हारा ये लगा हुआ है, ये क्या है? स्कूल से आ रहा है, स्कूल से? स्कूल फ्रॉम स्कूल, यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल? स्कूल दरना दारलाक स्कूल। ऐसे ही जाता है स्कूल? एक ये देखो बॉडी बिल्डर। हेलो बॉडी बिल्डर। भाई साहब यहाँ पे आए एक जगह पे भाई वीडियो अपलोड करने के लिए, बच्चों का ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखो बच्चे कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो भाई वो छोटा सा बच्चा देखो कहाँ ऊपर चढ़ गया, उसकी दादी आई है उसको मार मार के नीचे उतार रही है। उतर रहा है अब, उतर ही जाता बहुत देर से, बहुत मार खाई उसने, उसके बाद उतर रहा है गुच्ची। तो भाई आज तो रास्ता बंद है, आज तो कहीं नहीं जाने वाले, आज हमको यहीं रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आए थे एक चाय की दुकान पे और यहाँ पे देखो भाई साहब चाय के साथ में इन्होंने ये दिया है, जैसे मट्ठी देते हैं ना और जगह पे, इन्होंने चाय के साथ में भटूरा दिया है। लोगे भाई भटूरा? ये इसको वैसे पूरी बोलते हैं। पूरी बोलते क्या बोलते तुम? ये देखो पराठा बोलते हैं इसको यहाँ पे। यार पराठा नहीं खाना हमको। तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो चुका है। ऊपर देखो बादल मंडरा रहे हैं हमारे गांव के ऊपर, काले काले बादल आ गए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है।
कपड़े वगैरह मैंने सारे उठा के अंदर अपने पैक कर लिए। और ये सामने देख रहे हो यहाँ पे एक ना प्ले ग्राउंड है, तो बच्चे यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। बाकी हमारा प्लान था यार कि गांव घूमने जाते, लेकिन जैसे ही हम निकलने के हुए ना बारिश आ गई है, और बारिश भी तेज़ी आ गई यार। अब मतलब थोड़ा सा बारिश रुकेगा उसके बाद ही निकलेंगे गांव में। और भाई गांव के लोग बहुत फ्रेंडली हैं यार, बहुत सब मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सब बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली है, मज़ा आ रहा है। मतलब मिज़ोरम में मज़ा आएगा यार। मिज़ोरम में आज पहला ही दिन है हमारा, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन हम मिज़ोरम में रहेंगे। डिपेंड करता है कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है मिज़ोरम में, तो अपना ट्रिप बढ़ भी सकता है। और आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं मिज़ोरम के, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो भाई जी है ना उनका ये वाला घर है, और इसी घर के बगल में इनका एक और घर है। इन्होंने नई भी चाय की दुकान स्टार्ट करी है, तो वो बोल रहे हैं कि चाय पी लो, चाय बनाई है। तो अभी चाय पी थी वैसे, लेकिन चलो दोबारा पी लेते हैं। और सामने देखो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। और भाई साहब अंकल जी हैं इलेक्ट्रीशियन, आ गए हैं वापस, अपनी जॉब पे गए हुए थे। और अंकल मछली पकड़ के लाए हैं। कहाँ है मछली? हाँ छोटा छोटा। ओह अंकल ये मछली पकड़ के लाए। कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में? बहुत टाइम काटा से पकड़ा। यहाँ पे मछली पकड़ने का अलग ही स्टाइल होता है, दिखाऊंगा किसी दिन आपको, ठीक है। हाँ लो भाई क्या भयंकर बारिश हो चुकी है। तो लोग अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं। एक अलग ही मज़ा आता है बारिश में फुटबॉल खेलने का। और इस तरह अरे अभी तो इधर ही नहा पाएगा पानी में। भाई साहब बहुत देर से हम सोच रहे थे नहाने जाएंगे, भगवान ने बारिश कर दी। इतनी तेज बारिश हुई है कि नहाने जाने की जरूरत नहीं है, बस अब टेम्पो वैम्पो लगाना है। और बाइक को थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, टॉप वॉप डाल लेता हूँ, ऐसी पड़ा 3 दिन से। भैया बाइक तो धो दी मैंने, अब मैं अपने को भी धो देता हूँ, क्योंकि सुबह से ना सोच रहे थे बार बार नहाने चलते और जा ही नहीं पा रहे थे। ये देखो भाई गांव के बच्चे क्या लेके आ रहे हैं। भाई साहब नॉर्थ ईस्ट में बच्चों में ना फुटबॉल का क्रेज इतना ज़्यादा है। ये देखो बारिश हो रही है भाई भयंकर, लेकिन बच्चे अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड में। सब ये ना भाई ना रास्ता दिखा रहे, किसी ने वीडियो भेजी होगी, स्टेटस पे लगा रखी है। और ये रास्तों के हाल देख लो क्या हो रखे हैं भाई साहब, पूरा रोड गया यार नीचे तो। हाँ खत्म। अब कैसे जाएगा रे हम? उड़ के जाएगा क्या? रोड ही नहीं है इधर। रात हो चुकी है और रात इतनी अच्छी हुई है कि भाई साहब एक मिजोरम में एक मिजो फैमिली के साथ में हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। वैसे पूरा मिजो फैमिली नहीं है, बिहारी मिजो प्लस है, क्योंकि जो इनके हेड ऑफ द फैमिली है ना, जो इनके फादर साहब हैं वो बिहारी हैं, वो बिहार के हैं, झारखंड रांची के। बाकी इनकी माता जी हैं वो मिजो की है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैमिली है। और बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। और अभी हमारे लिए खाना बना हुआ है, और आज खाने में बना है फिश दाल और बैम्बू सूट। और ये क्या है? ये बैम्बू है। और ये क्या है? ब्रिंजल, ठीक है। तो ये टिगलू भाई हैं, ये भाई हैं माइल सोमा, और ये अंकल जी हैं हेड ऑफ द फैमिली। और ये एस्थारी मतलब नाम। अच्छा नाम। ये आपका पोती? बेटी? अच्छा ये भी बेटी, मुझे लगा आपका बेटी। और ये आंटी जी हैं हेड ऑफ द फैमिली की वाइफ। और ये दीदी जी हैं, इनकी लड़की और भाई की सिस्टर। और ये भाई हैं दीदी की वाइफ। मैंने इनको पूछा कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं इसका वाइफ है। चलो ठीक है, खाना वाना खाते हैं। और भाई साहब बारिश रुक चुकी है, लेकिन यह है कि जो रास्ते हैं ना जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे थे भाई, वो रास्ते ना पहले तो ना ख़राब थे, अब वो तबाह हो चुके हैं भाई। अब पता नहीं क्या होगा, अभी जाके देखेंगे कि रास्ता कितना ख़राब है। कल मॉर्निंग में देख के आएंगे कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, कि कहीं और से निकल के जाना पड़ेगा, कहीं अल्टरनेटिव रास्ता मिले तो वहाँ से निकल जाएंगे। देखते हैं कल क्या होता है, कल की छोड़ते हैं, अभी खाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खाना खाते हैं।
तो भाई खाना पीना हमारा हो चुका है। अब खाना पीने के बाद ना अब सोने की तैयारी हो रही। तो भाई लोगों ने हमारे लिए बिस्तर लगा दिया इधर ही, कह रहे कि आप टेंट वेंट मत लगाओ, अंदर ही सो जाओ। तो पहले हम सोचते थे कि टेंट लगाएंगे, लेकिन आज ठीक है अंदर ही सो जाते हैं। यहाँ पे बढ़िया काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो चलो भैया सोने की तैयारी करते हैं, व्लॉग को इतना ही रखते हैं। और व्लॉग खत्म करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मच्छर, ये है भाई साहब यहाँ मिजोरम का मच्छर उड़ गया भाई। देख लो कितना भयंकर मच्छर था, इतना बड़ा मच्छर भाई, इतना बड़ा मच्छर। तो चलो अब इन मच्छरों के बीच में हमको सोना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। ट्रैवलिंग के यही मज़े है भाई। तो जितना आपको अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा है, लेकिन कुछ साइड में ऐसे दिक्कतें भी होती हैं। ब्लॉग को इतने रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करना, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करना और मल्टीपल कमेंट करना भाई। एक कमेंट मत किया करो, इतनी मेहनत लग रही है यार, एक कमेंट के लिए कर रहा हूँ क्या मैं, महाकाल की कसम है तुम्हें। पर दो कमेंट बॉक्स, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। मेरे को कमेंट बॉक्स में ना मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ, इसलिए कमेंट कर दो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। बाय बाय।